नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप तक ज़रूर आऊँगा। आपने अगर कोई कहानी भेज रखी है और उस पर वक्त लग रहा है तो प्लीज़ संयम बरते। थोड़ा सा और रिक्वेस्ट है आपसे, इंतज़ार करिएगा। मैं हर किसी की कहानी को ज़रूर अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। थोड़ा इंतज़ार। आज की कहानी सीमा और निशा की है। ये एक ऐसी अजीब सी कहानी है जिसके अंदर मैं आपको पहले ही बात क्लियर कर दूँ कि कुछ लोगों के चेहरे पर से नकाब हट जाएगा आज की कहानी से। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मैंने कभी नहीं करी, आज से पहले कभी नहीं करी, कि अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। पहली बार आए हैं तो एक वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको लगता है कि ठीक लगी, अच्छा रहा एक्सपीरियंस, ये सुनकर हमें कुछ नया जानने सीखने को मिला, तो सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं अधिकतर लाता रहता हूँ। निशा और सीमा, ये दो एक ऐसी दोस्तों की कहानी है जो कि हाल फिलहाल में ही दोस्ती हुई है, लेकिन ऐसा लगता है जन्मों से दोनों एक दूसरे को जानती हैं। एक ही हॉस्टल में इनका एडमिशन हुआ और दोनों को बड़ी मुश्किलात के साथ यहाँ पर दाखिला मिला है। ठीक है, तो दोनों पढ़ाई की भी कीमत जानती हैं और इस हॉस्टल की भी कीमत जानती हैं। वार्डन ने इन्हें पहले ही कुछ नियम कायदे कानून जो बता रखे थे उसको लेकर ये चिंतित थी कि सारी बातें ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इस हॉस्टल में मिठाई नहीं ला सकते। भाई, कहाँ आपने इस तरह के रूल्स सुने हैं? इन दोनों को ये बात सही में अजीब लगी, और जब मैंने सुना तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकता मिठाई के ज़रिए। कुछ भी आप मिठाई यहाँ नहीं ला सकते। और बड़ी अजीब बात बताऊँ, इसको तो चलो आप जैसे तैसे हजम कर लोगे कि चलो ठीक है नितिन, ऐसा होता होगा कि उस हॉस्टल में बाहर से खाना या बाहर से मिठाई नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप हॉस्टल के अंदर की रसोई में ही बनाते हैं तो परोस सकते हैं, खा सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया ना? मैं बताता हूँ। 3 बड़े कारण थे। इनके हॉस्टल के ठीक सामने कभी बहुत समय पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसको यहाँ से शिफ्ट करा गया था। बहुत सारे वजह रही। पहली बात तो वो छोटा था, उसे एक बड़ी जगह मिली, कब्रिस्तान को शिफ्ट करा गया। उस जगह पर अच्छे से पेड़ पौधे लगाकर या उसे अच्छे से मॉडिफाई करके एक ग्राउंड बनाया गया जहाँ पर बहुत सारे लोग जो यहाँ पर नए आए हुए थे, जो कि नहीं जानते थे कि यहाँ कभी कब्रिस्तान था, वो सुबह सुबह वॉक वगैरह पर आ जाते थे। हर किसी ने इस ग्राउंड में, इस पार्क में कुछ अजीब महसूस कर रखा था कई बार। ये जो हॉस्टल में बच्चे देखे, जैसे 3 साल यहाँ पर पढ़े और फिर उसके बाद चले गए, कोई कहीं जॉब पर गया, कोई शादी पर, कोई कहीं, मतलब कि हॉस्टल को सभी ने छोड़ दिया, तो कुछ यादें रह जाती हैं, लेकिन डरावनी हो तो वो रम जाती हैं, समा जाती हैं, हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह बनाती हैं जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो इस जगह के और इस ग्राउंड के बारे में बहुत सारी ऐसी सीनियर्स हैं जिन्होंने अपने तजुर्बे इन वार्डन के साथ या इनसे पहले जो वार्डन थी उनके साथ साझा करे। उसी के चलते टीचर ने सभी बच्चों को मना कर रखा था, जितने भी यहाँ पर हॉस्टल में लड़कियाँ रहती हैं, तकरीबन 37-38 लड़कियाँ थी जो यहाँ पर रहती हैं। उन्होंने सभी ने ये बोल दिया था, मतलब सबको ये आदेश था कि आपको जैसे सुबह वॉक पर जाने का मन करता है तो जो हॉस्टल का पीछे एक छोटा सा गार्डन है, बस वहीं पर जाएंगे, आप सामने वाले ग्राउंड में नहीं जाएंगे। मना था सबको, और सभी ने एक एक अपनी तरफ से नई नई कहानी बना रखी थी इस ग्राउंड के चलते कि भाई इस वजह से हमें नहीं जाना होगा। ग्राउंड में सबसे बड़ी कमाल की बात कि 9 पीपल के पेड़ हैं और तकरीबन 8 या 10 नीम के पेड़ हैं। तो पीपल और नीम ये पेड़ ऐसा है कि जिसको अगर एक अच्छे से धूप और पानी मिले तो क्या गजब का होता है नहीं? मतलब बहुत छाया होती है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस पर प्रेत होते हैं। विष्णु जी नहीं, ना ना ना, विष्णु जी का वास है ही नहीं, इस पर प्रेत होते हैं।
और जो लोग ये कहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। कितने बजे से कितने बजे तक इस पर आपको ये लगता है कि विष्णु जी का स्थान रहता है? आपको पता है 4 बार इस पर एक कह सकते हैं कि आसन बदलता है। पीपल के बारे में आपको अगर नहीं पता तो एक छोटी सी अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानूंगा तो हूँ नहीं। कितना भी लोग मुझे कहें कि तू ऐसे मत बताया कर, तू सिर्फ कहानी सुना, लेकिन फिर भी बताऊंगा, आदत से मजबूर हूँ, आप लोगों का प्यार है। पीपल के पेड़ पर 4 बार, ये आज हमारे स्टूडियो की लाइटों को पता नहीं क्या हो रहा है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है, तो ये तो घर परिवार वाली बात है ना। आप कहानी पर फोकस करो, मुझे क्या फोकस करना, ऐसे फ़ोन को उल्टा करके रख दो, कहानी सुनो, सिर्फ अच्छे से सुनाऊंगा। पीपल के पेड़ पर 4 बार आसन बदला जाता है, यानी कि ईश्वर का स्थान और एक मुहूर्त का स्थान, एक प्रेत का स्थान और एक पितृ का स्थान, ऐसे करके उनके आसन बने होते हैं। पीपल की पूजा हर वक्त नहीं होती। अगर मैं गलत हूं तो ज़रा बताओ मुझे, क्या आप पीपल पर हमेशा पूजा कर सकते हो? कभी भी जब मन करा आप चले गए और पूजा करके आ गए, ऐसा होता है? पूछ लेना किसी से अपने घर के आसपास, जो आपको एक कोई विद्वान पंडित मिले, पूछिएगा। अब आ जाते हैं हॉस्टल पर। मैंने अपना ज्ञान आपके साथ अच्छे से मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होता है मुझसे तो बेझिझक पूछा करो, मैं सबके जवाब दूंगा। आज नहीं दूंगा, कल दे दूंगा, लेकिन दूंगा ज़रूर। इनके हॉस्टल में ये जो 2 लड़कियां आई हैं, निशा और सीमा, इन दोनों को 3-4 बातें बड़ी अजीब लगी। पहला तो यही कि आप बाहर से कोई मिठाई नहीं ला सकते, दूसरा कि आप यहाँ पर मिठाई बनाते हैं तो आप खा सकते हो, दूसरों को खिला सकते हो, तीसरा एक बड़ा अजीब कि आप सामने वाले ग्राउंड में नहीं घूम सकते, वहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं कर सकते, अपने हॉस्टल में ही आप करेंगे। और एक लास्ट सबसे अजीब कि यहाँ पर जो भी लड़की आती है, जो भी यहाँ नया बच्चा आएगा रहने के लिए, उसको 2 सिंदूर की डिब्बी, एक अपने कमरे के कॉर्नर पर और एक गेट पर रखनी जरूरी है कुछ दिन, फिर उसके बाद सब नॉर्मल। इसे अंधविश्वास कहेंगे, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, ठीक है? कुछ चीज़ें मैंने बताया ना कि जब ऐसा कहीं महसूस हो रहा होता है तो लोग अपनी तरफ से चीज़ें जोड़ देते हैं। निशा और सीमा, इन दोनों ने मैडम से कहा कि मैडम हम कोई ये सिंदूर की डिब्बी वगैरह थोड़ी ना लाए हैं, हम क्या करें, कैसे करें? उन्होंने कहा बेटा सामने ही दुकान है, आप ऐसे देख सकते हो। तो इन्होंने मना कर दिया कि आप ये सब मत करवाइए हमसे, आपने जो रूल्स बताए ठीक है, लेकिन ये नहीं करेंगे हम। बेटा ऐसा गलत है, और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, कहानी है, बताऊंगी किसी दिन। नहीं मैडम पहले आप वो कहानी बता दो, अगर हमें ठीक लगी तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये क्या मतलब है? इससे आप ये कोई भूत प्रेत वाली बात कर रहे हो क्या हमारे साथ? उन्होंने कहा वार्डन ने कि ठीक है, आज सभी का जब एक इंट्रोडक्शन होगा, एक दूसरे से जब आप जान पहचान करोगे, तो आज सभी लोग यहाँ जब पिक्चर देखेंगे शाम को, इन्हें आज पिक्चर देखने का यहाँ पर सबको एक मौका मिल रहा है। बड़ी सी स्क्रीन पर एक बढ़िया से हीरो की पिक्चर लगेगी, सब लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। भाई पहला दिन है तो सब लोग एडजस्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। उस वक्त मैं आपको कुछ बताऊंगी इस हॉस्टल के बारे में और कुछ सामने के ग्राउंड के बारे में। निशा और सीमा अपने कमरे तक आई, मुँह हाथ धोकर कहती हैं कि वार्डन ने ये जो बात बोली है, तुझे क्या लगता है? हो सकता है कि मैडम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो, किसी तरह का कोई गेम प्लान हो, क्या है? लेकिन अच्छा है, यहाँ पर परिवार जैसा माहौल है, चिंतित हैं वो हमारे लिए, कुछ गलत तो नहीं बताया। और भाई ₹1-2 का तो काम था, कर सकते हैं। उसने कहा बात पैसों की तो है ही नहीं, लेकिन बात यह है कि इससे कहीं हमारे मन में कोई डर ना बैठ जाए। और तो और हमारे घर के आसपास कोई एक आंटी रहती थी, उन्होंने बताया था कि सबसे खतरनाक और सबसे भयानक, जिसे कहते हैं ना टोटका, जो असर करता है वो एक तो सिंदूर से, ठीक है, और दूसरा ये जो शादी का जोड़ा होता है, या आप कह सकते हैं श्रृंगार का सामान होता है, इससे होता है। तो मैं तो डरती हूँ, लेकिन हमारी माताएं बहनें जो मांग में सिंदूर भरती हैं वो गलत है क्या? अरे नहीं, उसकी बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इससे बुलाना या इससे उतारा बड़ी जल्दी होता है। आप पर कोई बला है, आप नींबू को चार, खैर मैं वो क्यों बता रहा हूँ आपको। तो इन दोनों को अब इंतज़ार है रात होने का। मैडम ने जो बताया है उसको आगे जो वो बताने वाली हैं उस बात को सुनने का इंतज़ार है। ये दोनों अपने कमरे में थी, किसी ने दस्तक दी बहुत ज़ोर ज़ोर से, मतलब ऐसा कि जैसे कि उसी का कमरा है और आप गलती से आ गए हो।
ये एकदम दोनों परेशान सी हुई कि अरे कौन है, 1 मिनट हम आ रहे हैं। दरवाज़ा खोल कर देखा तो पूरी कॉरिडोर खाली है। अभी यहाँ पर सभी लड़कियाँ थीं जो इस पूरी लाइन में जितने भी कमरे हैं, कोई बाहर खड़ी है, कोई घूम रही है, कोई बात कर रही है, लेकिन फिलहाल एक नहीं है। निशा देखना बाहर तो कोई भी नहीं है। सीमा बाहर थोड़ा सा आगे जाकर देख कर आई, निशा ने इधर जाकर देखा तो पूरा कॉरिडोर खाली है, कमरे में सब दरवाजे खुले पड़े हैं लेकिन कोई लड़की नहीं है। इन दोनों को ये बात बड़ी अजीब लगी कि ये अगर हमें डराने का कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं तो हाँ, हमारे को डर लग रहा है, जो कि गलत कर रहे हैं लोग, किसी के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये नीचे गए वार्डन को शिकायत करने, नीचे वाले फ्लोर पर भी एक भी कमरे में एक भी लड़की नहीं है। अब ये दोनों थोड़ी घबरा रही थी, जबकि दोपहर का टाइम है, हॉस्टल बहुत बड़ा है, हर कमरे के अंदर लाइट भी ऑन है, बाहर भी लाइट ऑन है, और थोड़ी बहुत जो धूप है उसकी भी रोशनी है, दिन है वैसे तो। लेकिन जब ये लास्ट अपना ग्राउंड फ्लोर पर आई तो इनका जो डर है वो चरम सीमा पर था। बहुत ज़्यादा डर गई ये, क्योंकि जैसे ही सीढ़ियों से ये नीचे उतरी हैं तो कोई 2 लड़कियां हैं, बाल खुले हुए हैं, डरावनी सी उनकी शक्ल है, और सिर से लेके पैर तक उन्होंने, जिसे कहते हैं ना एकदम डार्क ब्लैक जो होता है उस तरह का कुछ पहन रखा है। चेहरा बहुत ज़्यादा लाल, जैसे सिंदूर में पूरा चेहरा हो, और वो ज़मीन पर बैठी हुई हैं और उन्होंने कुछ बना रखा है बहुत बड़ा सा, जैसे रंगोली बनती है, और उसमें दोनों के नाम लिखे हुए हैं। ये इतना डर गई दोनों वो चीज़ देखकर और भागती हुई अपने कमरे तक आई हैं। एक बात बताना भूल गया, जब ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट से अपने सेकंड और उसके बाद अपने फ्लोर पर आई तो सीढ़ियों पर भी, कॉरिडोर में भी, कमरों के बाहर भी लोग खड़े हैं। ये वो लड़कियां हैं जो इन्हें दिखी ही नहीं। ये अपने कमरे में आई, इन दोनों के चेहरे से पता पड़ रहा है साक्षात भूत देख लिया। पसीने पसीने हो रही हैं और दोनों इतनी डर रही हैं कि किसको क्या बताएं हमने क्या देखा है। वार्डन तक ये बात पहुंची, वार्डन आई, उसने पूछा इनसे कि क्या हुआ। मैडम, पूरे हॉस्टल के सभी बच्चे कहाँ चले गए थे? मैडम ने कुछ और पूछा ही नहीं, वो इसी बात से समझ गई कि इन्हें कुछ ऐसा दिख गया है जो कि गलत है, डरावना है या भयानक है। दोनों लड़कियों के चेहरे से पता पड़ रहा है। मैडम ने कहा दोनों को कि मेरे साथ आओ, और जब तक हम नीचे जाएंगे तुम दोनों को अच्छे से पाठ आता है, कोई हनुमान चालीसा या बजरंग बाण आता है? हाँ, हनुमान चालीसा आती है, मेरे को अच्छे से आती है। तो चलो ठीक है, और तेज तेज, जितना तेज हो सकता है उतना तेज। इन दोनों ने, गुड़ियाओं ने शुरू करा जी भाई साहब, तेजी तेजी से। एक तो डर, दूसरा बालाजी का जब ऑरा आसपास होता है तो अपने आप ही एक अलग ही लेवल पर होते हैं हम। दोनों गुड़ियाओं ने शुरू करा एक साथ, श्री गुरु चरण सरोज रज, और जैसे ही इन्होंने शुरू करा तो पूरे फ्लोर पर सभी लड़कियों ने एक साथ शुरू कर दिया, और पूरे हॉस्टल में ये मानो कि एक ऐसा भव्य माहौल बन गया कि भूत प्रेत अब अपनी जगह छोड़ छोड़ कर भागेंगे। लेकिन एक मिनट, हनुमान चालीसा पढ़ने से जो भूत ने अपना घर बना रखा है, क्या वो एकदम से चला जाएगा? करवट बदल लेगा, इसे कहते हैं करवट बदलना। अब जब तक ये वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल तक आई हैं, जहाँ तक मैडम लाना चाहती थी, तब तक इनके हनुमान चालीसा पूरा हुआ, और सभी जो ऊपर थी लड़कियां वो भी इनके साथ साथ नीचे यहाँ पर मैडम के पास तक आई, क्योंकि मैडम सभी को इशारा करती हुई चल रही थी कि सब नीचे आओ। सब नीचे आ गई। उसके बाद मैडम ने इन सभी से कहा कि आपको सभी को आज मैं सिर्फ 5 मिनट में कुछ ऐसी बात बताऊंगी जिसके बाद बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके मन से डर निकल जाएगा। चलो जी। मैडम ने बताया कि गुड़िया, जितनी भी आपके मन में डर और भय है उसको आप दूर कर सकते हो। आप किसी भी धर्म के हैं, ठीक है, आप अपने ईश्वर का नाम लेकर उठिएगा। और एक मैं बहुत कमाल का तरीका बता रही हूं जो कि तुम्हें पूरे दिन कभी डरेगा नहीं, मतलब आपको डर नहीं लगेगा। ऐसा आप भी करके देखिएगा। सुबह उठते के साथ ही आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ देखने हैं। आंख खुलते ही अपने दोनों हाथ देखो, पहली बात। दूसरा, उसके बाद 2 घूंट पानी पियो, और उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूं इसको करके देख लेना। कभी आपके मन में डर आता है ना तो ऐसे हवा हो जाएगा। और हाँ, ये जो वार्डन है इन्होंने बिल्कुल ठीक बात बताई है वाली। और देखिए, यहाँ पर हिंदू भी बहुत हैं जो सुनते हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं,
तो मैं ऐसा थोड़ी ना कहूँगा कि आप मुस्लिम हैं लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। आपके ईश्वर आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना जिस विषय में मुझे पता है, मुझे अपने धर्म के बारे में ज़्यादा पता है, आपके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, तो मैं अपने धर्म के रिलेटेड बातें अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ, बैठकर एक लंबी चौड़ी डिबेट कर सकता हूँ। लेकिन जिस बारे में नहीं पता उस बारे में मैं कुछ बोलने का अधिकार रखता ही नहीं। लेकिन एक बात पक्का पता है कि कोई भी धर्म के भगवान हो, अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। किसी भी संकट में, संकट आ ही नहीं सकता आपके पास। होता क्या है कि मैडम ने इन सभी को ये बताया कि हाथ देखना अपना, और उसके बाद पानी पीना, ठीक है, और सारी बातें बाद में करना। सबसे पहले अपने ईश्वर का नाम लेकर ये बोलना कि आप साथ रहना और कोई नहीं। इसके पीछे मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, और कोई नहीं में कौन सी शक्तियां आती हैं, ठीक है। कभी कभी घर पर नॉक करते हैं किसी के, जब जा रहे होते हैं तो गलती से हम ये भी बोलते हैं ना कि भाई अंदर से किसी ने पूछा कि कौन है, हम कहते हैं हम हैं और कोई नहीं। बोलते हो कि अरे मैं आया हूं और कोई नहीं। अरे बेटा गेट पर कौन था? अरे कोई वो मैंने जो ऑनलाइन सामान मंगाया था वो भैया थे जो सामान देने आए थे, और कोई नहीं। ये और कोई नहीं पता है कौन सी प्रजाति में आते हैं या किस शक्ति को कहा जाता है? बता दिया ना। तो बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं विचारधाराएं बदल जाएंगी। उसके बाद जो महसूस होता है यहां से बता सकता हूं आपको, जो लगता होगा। सिर्फ कहानी नहीं सुनाना, थोड़ा कुछ बताना भी। ऐसा मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, इसीलिए मैं नहीं मानने वाला, मैं तो बताऊंगा जरूर। होता क्या है कि मैडम ने इन्हें जो बताया तो इन सभी ने उस चीज को अच्छे से सुना, समझा। तो अब इन दोनों ने, निशा और सीमा ने कहा कि मैडम हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन जितनी भी यहाँ लड़कियां हैं वो हंसे नहीं तो हम डिस्कस करेंगे। सभी ने कहा कि नहीं नहीं बताओ ना क्या हुआ। हमें कोई भी अपने कमरे में नहीं दिखा था, किसी ने हमारा दरवाज़ा नॉक किया था, लेकिन दो लड़कियां हैं नीचे जिन्हें हमने यहाँ बैठा हुआ देखा सीढ़ियों के पास, बाल खुले हुए हैं, लंबी हैं। उनके बैठने से पता पड़ रहा है कि उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हमारे हॉस्टल में कोई भी लड़की इतनी लंबी नहीं है। उन्होंने सिर से पैर तक कुछ काला कपड़ा पहन रखा है और उनके चेहरे पर सिंदूर लगा हुआ था। मैडम ने इन दोनों से कहा कि बिटिया तुम दोनों अभी यहीं बैठो और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूं, वो बस तुम दरवाजे पर रखाना। सभी को मैडम ने बोल दिया था कि आप जा सकती हैं, लेकिन कोई नहीं गई। सब इनसे पूछे जा रही हैं, और क्या देखा था तूने, क्या तुझे कॉरिडोर में हम खड़े हुए नहीं दिखे, क्या सब लोग किसी भी फ्लोर पर तेरे को दिख नहीं रहे थे, वो जो दो दिखी थी क्या वो तुम्हारे पीछे भाग रही थी। इन्हें और डर लगने लग गया। नहीं हमसे ये सब बात मत करो, हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद नहीं दिखी हैं वो। मैडम दो कागज़ में एक पुड़िया सी बनाकर लाई और कहा कि ये दोनों जाकर दरवाजे पर रखाओ, मतलब जो कॉरिडोर है उसका जहाँ सीढ़ियों के पास, मतलब वहाँ पर रख कर आओ। ये दोनों रखाती हैं, एक ने इस कॉर्नर रख दिया, एक ने इस कॉर्नर रख दिया। मैडम के पास आती हैं और कहती हैं कि मैडम हमें नीचे वाले फ्लोर पर कोई कमरा दे दो, हमें ऊपर थोड़ा डर लग रहा है। मैडम ने कहा कि नहीं बेटा कोई डरने वाली बात नहीं है, और यहाँ सारी जो जगह हैं वो भर चुकी हैं, तुम बिल्कुल घबराओ मत। और एक काम करो, ऊपर एक बड़ा कमरा भी है तो उसमें दो लड़कियां हैं, तुम दो उसी में एडजस्ट हो जाओ, अपना तुम्हारा बेड वगैरह मैं वहाँ करवा देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। चारों लड़कियां राजी हो गई कि हाँ एक कमरा ठीक रहेगा, डर कम लगेगा। अब ये जिस कमरे में एडजस्ट हुई हैं वहाँ से इन्हें वो ग्राउंड दिखता है सामने वाला। इनमें से एक लड़की लगातार एकटक उस ग्राउंड की तरफ देख रही थी। तो दूसरी ने पूछा कि ऐसा क्या है? ये निशा और सीमा नहीं है, इस कमरे में कोई तीसरी लड़की है जो कि खिड़की पर खड़े होकर कुछ बाहर की तरफ देख रही थी। निशा और सीमा ने भी पूछा कि अरे क्या हो गया, बाहर क्या लगातार देख रही है, कोई जाने वाला दिख रहा है क्या, कौन है, या तू ठीक है? उसने कहा जिस तरह की तुमने औरतें बताई थी वो ग्राउंड में बैठी हैं, और वो दोनों वैसे ही बैठी हैं जैसे तुमने बताया था, और हाँ लंबाई तो इनकी बहुत है। ये दोनों डर गई निशा और सीमा की, क्या क्या बोल रही हो, तुम्हें अभी वो दिख रही हैं? हाँ हाँ मुझे दिख रही है, ये दोनों तो हमारी तरफ आ रही हैं। निशा सीमा एक मिनट इधर आना। नहीं हम नहीं आ रहे। अरे आओ तो सही, पहचानो, क्या यही हैं? अरे जैसी हमने बताई थी अगर वही हैं तो हम क्यों देखने और पहचानने आएंगे, हमें नहीं आना। निशा आ तो सही एक मिनट।
निशा और सीमा एक दूसरे को देखकर जैसे ही उस लड़की की तरफ देखती हैं जो कि बुला रही थी, उसके ठीक पीछे वो दोनों औरतें खड़ी दिख रही हैं। लंबाई बहुत ज़्यादा है वास्तव में। ये मानिए कि जो हमारी छत होती है ना कमरे की, उससे बस इनका एक हाथ का गैप रह रहा है, इतनी लंबी है ये। निशा और सीमा को ये मानो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है यहां से बाहर भागने की। ये एकदम चुप हो जाती हैं। तभी मैडम आती हैं, दरवाजा नॉक करती हैं, देखती हैं कि ये जो दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, वो जो विंडो पर लड़की खड़ी है उसे लगातार देख रही है। निशा और सीमा उसे देख रही हैं और वो विंडो के बाहर की तरफ देख रही है, लेकिन इनमें कोई मूवमेंट नहीं है। ये चारों ऐसे जैसे किसी ने, हम गेम नहीं खेलते स्टैचू, इस तरह से किसी ने न जाने इन्हें स्टैचू कर दिया है। मैडम ने दरवाजे को 3-4 बार नॉक करा, इनमें से कोई भी पलक नहीं झपका रही थी। किसी ने एक सवाल किया था कि प्रेत क्या सिर्फ एक पर असर करता है, 100 पर कर देता है। यहां ये चारों एक तरह से बंधन में थी, जो कि मैडम ने फिर से वो मदद करी और इन चारों को इस जगह से, जिस औरे में ये आ चुकी थी, जिस डर की एक सीमा के अंदर ये लोग आ चुके थे, उससे इन्हें फिर बाहर लाई। मैं इन्हें वार्डन नहीं, मां कहूं तो ज्यादा सही है, क्योंकि मां एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि ना जाने कितने प्रेतों पर भारी। वो इन चारों को बाहर लाई और कहती हैं कि फिर से कुछ दिखा है क्या। हाँ, अब इन्होंने, मैडम ने क्या कहा कि इस वाले फ्लोर पर अब कोई भी लड़की रुकेगी नहीं, सब लोग नीचे चलो। और वैसे भी आधे घंटे बाद पिक्चर वगैरह चलेगी, वहां देखना सब लोग पिक्चर। सभी ने आपस में बातचीत करके मैडम से ये कह दिया कि हमें पिक्चर नहीं देखनी, हमें यहाँ के बारे में बताओ और हमारे साथ ये हो क्या रहा है ये बताओ। निशा और सीमा ने कहा कि मैडम हम क्या पैसे वापस ले सकते हैं, हम शायद एक दिन में ये सब महसूस कर रहे हैं, ना जाने यहाँ पर हमारे 3 साल कैसे बीतेंगे। मैडम ने कहा कि गुड़िया देखो, यहाँ पर लोगों ने बहुत कहानियाँ बनाई हैं, लेकिन सच तो ये कि यह बहुत पहले सामने कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसको जगह कम होने की वजह से हटाना पड़ा। जब पार्क बना तो कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं रह गई जो कि शैतानी थी। उनमें से 2 लड़कियां ऐसी हैं जो कि कभी हमारे हॉस्टल में जगह मांगने आई थी, लेकिन उन्हें मिली नहीं थी। हॉस्टल फुल था और वो जगह उन्हें मिली नहीं, और किसी दुर्घटना में दोनों ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। उसके बाद से उनकी नज़र इस हॉस्टल पर है। और हाँ, तुम्हारा वही कमरा था उनका, जिसके लिए उन्होंने हमसे एक तरह से गुजारिश करी थी कि हमें हॉस्टल में आप कमरा दे दीजिए, और वही कमरा चाहिए। न जाने क्यों एक ही कमरे के पीछे उन दोनों ने पैसे भी दुगने तिगने करने को राजी, लेकिन जब जगह नहीं है तो कैसे रखते। मैडम, तो वो जो 2 लड़कियां हैं, क्या उनकी लंबाई काफ़ी थी? नहीं, इतनी तो नहीं थी जैसे कि तुम बताते हो कि कम से कम वो 8 फीट 10 फीट ऊंची दिख रही हैं, इतनी नहीं थी। लेकिन उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। करीब 3 साल 4 साल पहले उन्हें मुक्ति मिल चुकी है, इस हॉस्टल में पूजा हो चुकी है। उसके बाद तुम्हें जो दिख रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप सब एक काम करो, पिक्चर देखो और ये सारी चीज़ें भूल जाओ। निशा और सीमा ये दोनों उसी तरह से बात करने लगी जिस तरह से वो दोनों लड़कियां बात करती थीं। निशा और सीमा में से कोई भी बंगाली नहीं थी, ठीक है। उसने बंगाली में बात करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही इसने बंगाली में बात करी, मैडम ने सभी जितनी भी लड़कियां थी उन सभी से कह दिया कि आप एक काम करिए, यहाँ से बाहर जाइए और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर लो, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है, डिस्कशन करना है। मैडम, लेकिन ये बंगाली में क्यों बात कर रही है? हाँ, मैं सब बताऊंगी, लेकिन अभी आप यहाँ से जाओ। और वो जो बंगाली में बात कर रही थी निशा, ये हंसने लग गई और कुछ चीज़ें इसने जो बंगाली में बोली, यहाँ और जो लड़कियाँ थीं उनमें से जो एक बंगाली जानती थी, उसने मैडम से कहा कि मैडम ये आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रही है, अगर आपको बंगाली नहीं आती तो मैं बता रही हूँ आपको, गलत बोल रही है आपके बारे में। मैडम ने कहा कि हाँ मुझे पता है बेटा, तू बस जा यहाँ से। लेकिन वो वहाँ से गई नहीं, लड़की थोड़ा सा आगे चलकर सुनने लग गई कि क्या बोल रही है। ये उसे जानती नहीं थी, लेकिन उसका नाम लेकर बंगाली में क्या बोलती है कि यहाँ से घर तक मैं साथ नहीं छोड़ूंगी तेरा, यहाँ से चली जा।
अब वो वास्तव में ये कहती है लड़की कि मैं कभी इससे नहीं मिली, निशा से, सीमा से कभी बातचीत नहीं हुई, एक दूसरे को नाम नहीं पता, लेकिन उसने मेरा नाम जब बताया ना, मुझे तभी समझ आ गया कि इस पर कुछ है। मदद करने वाले आपको जानते हो ना जानते हो, लेकिन मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये जो गुड़िया है ना, जो कि बंगाली में समझ रही थी, मतलब जो नॉर्मल है, ठीक है, निशा और सीमा नहीं, वो जो दूसरी लड़की है, उस पर भी माँ का हाथ है, दुर्गा मैया का हाथ है। और एक चीज़ बताऊं, जब दुर्गा पूजा हो रही हो और आप वहाँ पर हो, तो आप कैसे भी इंसान हो, कितने भी आप नास्तिक हो, माँ का आशीर्वाद उस दिन से आपके साथ हो गया। दुर्गा पूजा में जो लोग शामिल होते हैं ना, उनके लिए बात बता रहा हूँ, कभी आपको मौका मिल जाए ना, ठीक है, जब दुर्गा पूजा होती है उस वक्त वहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट हो जाओ, ठीक है। जब आरती हो रही है बस वहाँ खड़े हो जाओ। आपको आरती नहीं आती मत करो, आप भगवान में आस्था नहीं रखते मत रखो, लेकिन सिर्फ वहाँ खड़े हो जाओ जब दुर्गा पूजा चल रही हो। आपके आने वाले समय में ना आप इतना बदलाव देखोगे कि कहोगे कि भाई ये चमत्कार है, और होता है। ये जो गुड़िया थी ना, इस पर माँ का हाथ था। ये बाहर खड़ी रही, लेकिन इसने कुछ पढ़ना शुरू करा उसके लिए। वहाँ उसे दिक्कत होनी शुरू हुई, तो मैडम समझ गई कि इसके लिए कोई ना कोई कुछ पढ़ रहा है, जिस तरह की वो हरकतें कर रही है। निशा और सीमा में, ये सीमा के साथ हो रहा था सब कुछ। मैडम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और उस लड़की का नाम ले रही थी जो कि अब दुनिया में है नहीं। उन दोनों का नाम ले रही थी कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बताओ, गुड़िया को जाने दो, ये इन दोनों की गलती नहीं है, वो कमरा तो मैंने इन्हें दिया था, कोई भी बात है तो मुझे कहो। वो जो लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसने नाम बताने को मना किया, फिर भी मैं कोई नाम रखता हूँ, आरती, ठीक है। आरती कमरे में आती है और मैडम से कहती है, वार्डन मैम से, कि आप बाहर जाओ। लेकिन बेटा तू, मैडम आप बाहर जाओ बस अभी प्लीज। मैडम जो है दरवाजे से बाहर हुई और उन्होंने ये अपनी आंखों से होते देखा। इन दोनों के सिर पर इस लड़की ने हाथ रखा और इन दोनों ने ना जाने कितना जोर लगा लिया, ये मतलब उसके हाथ से अपने सिर को हटा नहीं पाई, ठीक है। और इस गुड़िया को जो आता था, जो समझी, जो इसने अपने माँ बाप से एक शिक्षा हासिल करी, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस पर माँ का आशीर्वाद है, जो इसे आता था, पढ़ता था, इसने वो सब कुछ किया। करीब 10-15 मिनट में ये दोनों हल्की फुल्की सी नॉर्मल हुई, ज़मीन पर बैठी। फिर इसने कहा कि अब जो मैं जानती थी मैंने किया, लेकिन मैडम जो आप बता रहे हो उसमें एक बात और है। आपने कहा कि किसी दुर्घटना में ये दोनों चली गई थी, आपने ये नहीं बताया कि दुर्घटना इसी हॉस्टल में हुई थी। मैडम घबरा गई, क्योंकि ये बात इस लड़की को पता कैसे चल सकती है, क्योंकि ये तो अभी अभी आई है ना, फ्रेशर है, इसका पहला ही तो साल है, और ये बात 3 साल पुरानी है। हो सकता है इसे किसी सीनियर ने बता दी, लेकिन इसने एक और बात बता दी कि दुर्घटना के बाद 3 दिन तक ये दोनों यहीं रही थीं, क्योंकि हॉस्टल उस वक्त बंद थे, छुट्टियां चल रही थी। और ये दोनों कैसे हॉस्टल में एंटर हुई किसी को नहीं पता आज तक। दरवाज़ा कोई ऐसा नहीं था जो कि टूटा हो, खिड़की कोई खुली हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों हॉस्टल के अंदर कैसे आई? मैडम आप बताओगे या मैं इन्हीं से पूछूं? मैडम ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, बस तू इन दोनों को अगर ठीक कर सकती है तो कर, इन दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो दोनों परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने अपना रूप दिखाया था। उसके बाद ये जो गुड़िया है, इसने अपने पिताजी को फ़ोन किया, जो कि बंगाल से आए। उन्होंने यहाँ इनके लिए एक पूजा रखवाई, और कहा जाता है कि 3 दिन तक ये वाली पूजा चली थी, जिसके अंदर हॉस्टल में कोई भी बिटिया नहीं रुकेगी। और बताऊँ आपको, इसमें सपोर्ट वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के कॉलोनी वालों ने, वहाँ जितने भी मतलब लोग रहते हैं, उन्होंने सब ने मदद करी कि 3 दिन तक मैडम, गुड़िया, बच्चे ये कहाँ रहेंगे, हम इनके लिए जगह बनाते हैं, आप हमारे घर रुक सकते हो मैडम। वो अपना पूरा घर छोड़कर दूसरे के शिफ्ट हो गए कि आप सब यहाँ रुको। इस तरह के लोग सपोर्ट करने वाले मिले। और हाँ, 3 दिन के अंदर कहा जाता है कि वो जो कब्रिस्तान में कुछ समस्याएं रह गई थी, कि कोई शैतानी ताकत है, उस तक को मुक्ति दिलवाई थी इनके पिता ने। और हाँ, सम्मान के तौर पर उस हॉस्टल के आगे उन दोनों गुड़ियों का नाम लिखा गया था। ये आज भी उस हॉस्टल के आगे लिखा हुआ है।
और ये हॉस्टल आपके घर के बहुत पास है। आज की कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। बस एक बात सच मान लीजिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, आप उन पर पूरा विश्वास रखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।